चेस ओलंपिया 2024 डे नंबर 7 रेस्ट डे के बाद पहला मैच और आज था ओपन सेक्शन में इंडिया वर्सेस चाइना। जब सीड नंबर 1 यूएसए बेचारे नीचे पड़े हुए हैं तो सीड नंबर 2 और 3 ही और जी करेंगे। क्या करे भाई, बाकी लोग इतने टॉप पे आए ही नहीं रहे तो दो लोगों को ही बैटल करना पड़ेगा। आज तक क्रेजी मैच, डिंगलन ने रेस्ट लिया, उनकी हिम्मत नहीं हुई गुकेश के सामने आने की तो वो तो डर गए और अक्षय कुमार का मीम इंसर्ट कर तो बहन डर गई, बहन डर गई। तो देखेंगे भाई क्या रहा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, जो टीम जीतेगी दे विल बी द फेवरेट्स फॉर गोल्ड। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट सीधा बाहर गोल्ड की चांसेस से। तो देखते हैं, बहुत क्रेजी दिन था यार, बहुत अप्स एंड टर्न्स। ये वीडियो लास्ट तक कोई मोमेंट मिस नहीं करना वरना यू विल रिग्रेट इट बाय। लेट्स गो। सबसे पहले गेम खत्म हुई हमारे प्रगनंदा की। नाउ पता नहीं क्यों ये सारे गेम्स, बहुत सारे गेम्स हैं, उनकी गेम सबसे पहले खत्म हो रही है एंड उनका मैच था यू यांगी के साथ। प्रग के थे ब्लैक पीसेस D4 D5 और क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड की तरफ वो बढ़े। नाइट F3 Knight F6 और E3 के बाद बिशप से पॉन वापस खा लिया व्हाइट ने। अब आता है पॉन टू C5। भाई यार कैसल करने के बाद वो एक आइसोलेटेड पॉन की तरफ जा रहे हैं। हर चेस प्लेयर एक थोड़ा शाय होता है, उसको बात नहीं करनी आती लड़कियों से, तो आइसोलेटेड पॉन से वो बहुत रिलेट कर पाता है भाई, बाय गॉड। तो यहां आता है पॉन टू एसिस, धक्का लगने के लिए बिशप को। तो हम खेलते हैं रूक D1। अब यहां पे पॉन मारने के बाद क्वीन पर यहां पे डिस्क अटैक होगा। पॉन टू B5, D टेक्स C5, क्वीन C7 और बिशप D3। बिशप किंग की तरफ पॉइंटेड है। आता है यहां बिशप C5, पॉन वापस A4, पॉन टेक्स, रुक टेक्स, कैसल्स और बिशप D2 और बिशप B7 और रुक C1 के बाद यहां बिशप पे अटैक। और यहां पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है भाई, मतलब ऐसा कुछ टेढ़ा कि मतलब कुरकुरे भी कुछ नहीं है। आता है यहां क्वीन D6। वाइट कहता है यार तूने क्वीन D5 पे खेल दी तो रुक D1। वो कहता है तूने रुक D5 पे खेल दी तो मैं क्वीन C7। उसने कहा भाई रुक C1 पे खेल, क्वीन C7 पे खेल रुक C1, भाई क्वीन D6, भाई रुक D1। भाई वो पुराने तुमने बॉलीवुड गाने देखे जहां पे वो एक ही पेड़ के पीछे हीरो हीरोइन हले ले अरे अरे, सिर्फ पुराने से ब्यूटीफुल गाने होते थे, लिरिक्स बढ़िया होते थे, बीट्स घटिया होते थे। वैसे ही मुझे आंख में चोरी चल रही है भाई, मतलब इन दोनों की। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर। अरे मेरी सिंगिंग स्किल्स यार, इंडियन टाइटल में तो मैं ही हीरो होता। आता है क्वीन C7 और यहां पे हो जाता है ड्रॉ। तो प्रग यहां पे ड्रॉ लेते ब्लैक से। टू बी ऑनेस्ट यू यांगी 2700 प्लेयर ड्रॉ मिल रहा है जहां पे रुक H4 आ सकता है। A6 पॉन वीकनेस है। आई थिंक चाइना ने यहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी ड्रॉ करके। उनको बिशप C3 के साथ शायद अटैक करके खेलना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती। तो क्या ये चाइना को प्रॉब्लम करेगी? बिकॉज एरिगेसी अर्जुन इज ऑन फायर। तो अगली गेम उन्हीं की खत्म हुई। क्या हुआ यहां पे? आता है E4 E5, नाइट F3 नाइट F6 और ब्लैक यहां बू यांगी जी भाई बिल्कुल पेट्र ऑफ डिफेंस। उन्होंने कसम, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिली थी CIA से, आई मीन चाइनीज टीम से, कि भाई कुछ भी हो जाए भाई इस बंदे को रोक लो, इस बंदे को कोई तो रोक लो भाई, ये बंदा रुकता नहीं है यार, मुझे सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। आता है 95 D6 नाइट F3 और 94 और ऑफ कोर्स एरिगेसी अर्जुन को तुम ड्रॉइश लाइन खेलोगे तो वो उसको कॉम्प्लिकेट तो करेगा ही। आता है नाइट टू C3, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, बिशप E7 और बिशप E3। इससे अर्जुन ने अपना प्लान क्लियर बता दिया है कि तुम कैसे करो किंग साइड, मैं करूंगा क्वीन साइड। तो कोई भी ओपनिंग खेलो, अर्जुन ने तो कच्चे फाड़ नहीं है। आता है नाइट टू F6, बिशप D3, सारे पीस क्या ही उमदा डेवलप्ड भाई। और यहां आता है रुक टू E8 और पॉन टू H3। आइडिया है क्लियर, अगर तुम मुझे सीधा नंगा नाच करने दोगे तो मैं यहां G4 फेंकूंगा और उसके फिर G5 अटैक और H7 पॉन पे प्रेशर। कल को नाइट भी घूम सकता है एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, जैसे नंगापन होता है। लेकिन ब्लैक खेलता है बिशप D7, थोड़ा चंट है। अगर G4 खेलेंगे तो बिशप C6, ये घोड़ा थोड़ा सा पिन हो गया हाथी के पीछे, तो ये नहीं करना। तो इसलिए वो खेलते हैं रुक H1 और अब फिर से हम अटैक के लिए रेडी है। तो ब्लैक क्या खेलता है पॉन D7, ही कहता है पहले मैं, देखो भाई मैं लाइन में पहले लग गया तो अब बंदी मुझे मिलेगी। उसको पता नहीं है भाई बंदी ने भागना है पैसे, आई मीन दिल के पीछे, फीलिंग्स के पीछे, गोइंग फॉर द राइट मैन। एंड वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसको लगा कि पहले मैंने डेट पूछा तो मेरे को डेट मिलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काम नहीं होता है, ना कि डेट पे और ना कि एक्चुअल रात को डेट पे। तो यहां आता है भाई सिंपल बिशप G5। अब हम खेलेंगे D5 स्क्वायर के लिए, इस नाइट को हम उड़ा देंगे और हम खेलेंगे बिशप E4। तो अर्जुन यहां बिशप D5 खेलना चाहते हैं, D6 पॉन पे प्रेशर, B7 पॉन पे प्रेशर। तो बढ़िया लग रही है उनकी पोजीशन। क्वीन A5 A3 पॉन पे अटैक, पॉन टू A3 बचाते हैं पॉन को, रुक B8 प्यादे को बचाते हैं और अब आता है क्वीन टू F4 और यहां लगती है आग।
ऐसी आग जो मतलब रूह कपा दे भाई। ये गेम जो टर्न लेती है भाई, ये तो एकता कपूर के सीरियल भी ले सकते हैं यार। ऐसे ऐसे लोग मरेंगे और ऐसे ऐसे जिंदा होंगे कि मिहिर वीरानी भी कंपेयर नहीं कर सकते। तुम लोग अगर 15 साल से छोटे हो ना, तो तुम लोग नहीं जानते मिहिर वीरानी कौन है भाई। मिहिर वीरानी, एकता कपूर, बट कभी गूगल करना भाई, तुम समझो कितनी बार वो बंदा मरा, कितनी जिंदा हुआ भाई। मैं क्रेजी था भाई। और यहां पे ब्लैक खेलता है पॉन टू B5 और ये लगती है आग। अब क्लियर है भाई, पानी की बोतल गिर गई भाई। दे कांट हैंडल द एक्साइटमेंट। आइडिया है भाई B4 खेलने का, उसको करना है अटैक। और अर्जुन कहता है भाई रुक टेक्स D6। भाई तुम कर रहे हो अटैक, तो मैंने क्या यहां पे क्या तालियां मारने आया हूं। आता है पॉन टू B4, अरे पॉन एक्सचेंज, रुक टेक्स F6। भाई साहब क्या बंदा यार ये, इट्स अ फ्रीकिंग ब्रिलियंसी भाई, क्या खतरनाक। अब देखो क्या क्रेजी वेरिएशन है यहां पे। अगर ब्लैक यहां रुक मारता है, जो लॉजिकल चाल है, क्वीन H6। अब मेट और ये कैसे, मान लो आप B3 मारते हो, बिशप H7 किंग यहां पे, बिशप G6 किंग यहां पे, चेक और मेट। तो आपको बिशप का कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका रास्ता निपटाना पड़ेगा, वरना ये आपकी बंदी छीन जाएगा। तो आपको मारना पड़ेगा यहां पे रुक टेक C4, ओनली मूव। रुक से मारा, पॉन टेक C3। क्या ये पॉन खुल रहा है, मारते हो क्वीन A3 क्वीन C3, लेकिन नहीं, पॉन टू B4। ओ माय गॉड, व्हाट अ वेरिएशन। और ब्लैक भी क्रेजी करता है A2। अब क्वीन मर रही है, एक नई क्वीन बन रही है, और यहां व्हाइट दोनों को इग्नोर करके खेल सकता है रुक टू H4, थ्रेटनिंग मेट इन 1। भाई जी मारो तो ऐसे। और यहां पे भाई ब्लैक करता है क्वीन और किंग टू D2। दो क्वीन होने के बावजूद ब्लैक की लगी पड़ी है, उसको दोनों रानियां देनी पड़ेंगी। क्वीन C3 किंग टेक्स, क्वीन B4 रुक टेक्स, और अर्जुन गेम जीत जाते। तो ब्लैक, लेकिन भाई देखा ये सब, ब्लैक ने कहा भाई टिक्कू ने वेरिएशन निकाल दिया तो मैं कैसे भूल जाऊं। और उसने ये रुक नहीं मारा, उसने मारा पॉन ऑन C3। एंड अर्जुन को यहां पे चेक के साथ आ रहा है, रुक B2 आ रहा है, उसने वापस मारा, और अब आता है क्वीन टेक C3। और यहां अर्जुन खेलते हैं रुक टू D6, D5 कवर करते हैं ताकि कभी कोई चेक आए तो मैं किंग D2 खेल पाऊं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहां क्वीन A3 चेक, किंग D2, क्वीन A5, किंग C1, और चेक के बाद यहां वो मूव करते हैं गोल्डन मोमेंट। एक तरीका था खेलने का यहां पे, वो था किंग टू E2। ठीक है, यहां पे तुम आओगे, मान लो क्वीन A5 चेक, किंग टू E2, और यहां बिशप B5 चेक, और अब किंग टू D1, रुक D8 ओनली मूव, रुक D5 ओनली मूव, बिशप C4 ओनली मूव, रुक D8, बिशप D3, टेक्स 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 चेक, नाइट D2, क्वीन डिफेंड कर रही को, मेट नहीं है, क्वीन A1 चेक, किंग E2, और क्वीन टू A6, थ्रेटनिंग डिस्कवर अटैक विद अ चेक। और ये रेपिटेशन ड्रॉ होती। इसमें कोई भी साइड गलती कर सकती थी, लेकिन अर्जुन और उनकी ओपोनेंट दोनों ने समझा कि भाई ये बहुत रिस्की है, और ये गेम ड्रॉ हो गई ऐसे रेपिटेशन से। तो एरिगेसी अर्जुन जो इंडिया के लिए हर बार जीतते थे, उनकी स्ट्रीक टूट गई फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, तो इंडिया कैसे जीतेगी, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है भाई। 1 ईच हो चुका है, और आज विदित भी नहीं खेल रहे। हरे कृष्णा कमिंग इन फॉर विदित गुजराती, और उनके ब्लैक पीसेस तो क्या करेंगे। आता है E4 E5, इटालियन ऑन द बोर्ड, कैसल के बाद D6, काफी लॉजिकल ओपनिंग स्ट्रक्चर। बिशप आता है आपस की B4 धक्का ना लगे, नाइट D2 कैसल्स, H3 बिशप G4 नाइट G4 रोकने के लिए। आता है नाइट D7, दोनों अपने घोड़े किंग साइड पे लेके जाएंगे। अभी नाइट भी F1 और G3 जाएगा, और ये सिर्फ डेवलप कर रहे हैं पीस। आता है C5 टेक्स, बिशप E3, क्वीन C7, और मार के नाइट F5। तो वाइट करता है एक पहला दाव अटैक के लिए, वो उड़ा देते हैं दाव को भाई, हवा में उतार देते हैं। नाइट टू E7, नाइट D2, नाइट D5, बिशप E4 टेक्स, और यहां पे बिशप पेयर खत्म हो चुका है वाइट का, तो पोजीशन अब ब्लैक के लिए ओके है। आता है रुक D8, क्वीन C2, और धीरे धीरे करके ना हरे कृष्णा ना डबल कर लिए रुक, एंड सडनली ही इज बेटर। तो क्या हरे कृष्णा कम बैक करते हुए टीम में ब्लैक से जीतेंगे?
विल ही बी द सेवियर? वहां पे गुकेश की गेम भी ड्रॉ चल रही है, अर्जुन की ड्रॉ हो चुकी है, प्रक की ड्रॉ हो चुकी है, इनफैक्ट गुकेश इज वर्स एट वन पॉइंट। तो क्या हरे कृष्णा टीम इंडिया को बचा सकते हैं या मे बी जिता सकते हैं गुकेश ड्रॉ कर ले तो? अब आता है यहां पे नाइट टू D7, रुक E1, नाइट C5, नाइट भी एक्टिवेट कर लिया है, रुक E2, और यहां हरे कृष्णा ने मिस करी चाल। उनको खेलना चाहिए था एक क्रेजी मूव, रुक टू D3। व्हाट अ मूव! आइडिया अगर आप बिशप से मारते हो तो पॉन से मारा, और ये है एक क्रेजी फोक, और ब्लैक जीत रहा है। तो अब मार नहीं सकते तो करोगे क्या? नाइट टेक्स E4 कैन बी अ थ्रेट। अगर आप रुक वापस खेलते हो, अब वो मारते नाइट टेक्स, रुक टेक्स F6, और यहां पे रुक डबल हो चुके हैं और F2 प्रेशर, और ब्लैक इज क्लियरली बेटर। वो जीत जाते हैं गेम शायद, लेकिन उन्होंने मिस किया, उन्होंने नाइट D3 खेला और उसके बाद आया G3, और यहां पे B4 एक और गलती हरिकृष्णा की, और इसके बाद और ट्रेड्स हुए और एक बहुत तगड़ी रुक एंड गेम में हम गए। यहां पे देखो व्हाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन ब्लैक के पास पास पॉन है, और ये पॉन डबल है। आता है यहां पे G6, मारा, रुक B7, बैक रैंक पे कट ऑफ किया, चेक, रुक से मारा पॉन, ये पॉन मारा, चेक चेक चेक, और ये चेक, और ये पॉन ही मार दिया। और यहां पे हम जाते हैं, व्हाइट के पास है एक पॉन, ब्लैक के पास दो, लेकिन व्हाइट का पास पॉन रेडी है क्वीन बनने के लिए। ब्लैक का किंग बैक रैंक पे कट ऑफ है, और आता है B5, रुक H1 ओनली मूव, रुक D7, रुक B1 ओनली मूव, किंग C5, चेक, किंग D6 यहां पे। और इसमें कोई तरीका था नहीं जीतने का, बेस्ट ट्राई व्हाइट के पास है यहां पे, चेक के बाद किंग B7, बट अब यहां पे आएगा भाई सिंपल H5, B6, H4, रुक C7, रुक B1, और यहां पे मान लो आप यहां खेलते हो पॉन को बचाने के लिए, सिंपली किंग टू G7, पॉन को बचाया, किंग C7, और बस H पॉन, और आप देख रहे हो यहां ब्लैक भी जीत सकता है। तो दो पॉन है, तो यहां व्हाइट ने कहा कि चलो भैया ड्रॉ कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज अ फेयर रिजल्ट। और 3 ड्रॉ हो गए, और सारा दारोमदार आया गुकेश डी के ऊपर, द वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर। क्या वो जीतेंगे? मैंने पहले बताया वो वर्स थे, तो क्या इंडिया आज हारने वाला था? क्या इंडिया के सपने दोबारा टूटेंगे जिस तरह एक्स ने मेरे तोड़े? देखते हैं। यहां पे आता है पॉन टू E4, और ब्लैक खेलता है पॉन टू C5, गुकेश खेलते हैं नाइट F3 D6, और यहां पे नाइट C3, तो कोई ओपन सिसिलियन नहीं होगा। यहां पे आता है नाइट F6 और बिशप E2। भाई ये क्या चाल है? मतलब ये तो ऐसा कुछ क्रेजी खेल दिया है, और E5 के बाद बिशप C4 दोबारा चल दिया। आइडिया क्या है? अगर यूजुअली आप बिशप C4 खेलते हो तो ब्लैक खेलता है E6, ब्लॉक करता है, अब D5 खेलेगा। आपने पहले उसको टेम्प्ट किया E5 खेलने के लिए, और अब खेला बिशप C4 जब कोई E6 D5 नहीं है, तो ये D5 स्क्वायर की तरफ, दिस विल बी द फोकस फॉर गुकेश डी। ये स्क्वायर कंट्रोल करना है। बिशप E7, D3, नाइट C6, बिशप G5, सिमिलर मारा, और D5 स्क्वायर कंट्रोल, नाइट टू D5, बिशप E6, क्वीन D2, A6, कैसल्स। यहां शायद उनको A4 खेलना चाहिए था। ये गुकेश ने एक बहुत बड़ी गलती करी जो इनको काटने को आएगी। ब्लैक ने खेला B5, स्पेस गेन कर दी, बिशप B3, और आप देखोगे अर्जुन को ना, सॉरी गुकेश को A3 खेलना पड़ेगा। इट्स अ बिट पैसिव। तो अब सडनली ब्लैक ने स्पेस गेन कर ली है, रुक B8, अब G6, अब बिशप G7, और अब F5। और यहां बार, मैंने बार नहीं लगाया भाई, आई एम रियली सॉरी, बार में लगा देता हूं। आपको छोटा सा बार लेफ्ट में दिख रहा है, और ये बार छोटा इसलिए कि कई लोगों को पसंद नहीं आता बार देखना, तो छोटू सा है, जिसको देखना है उसको दिख रहा है, जिसको नहीं देखना है उसको नहीं दिख रहा है। तो ये आपको बार दिखेगा बढ़िया सा। एंड यहां अगर आप देखोगे भाई, आफ्टर नाइट टू G5 विच इज अ क्लियर मिस्टेक, गुकेश यहां पे वर्स है, बिकॉज अगर ये बिशप हमें मिलता तो बढ़िया था, बट बिशप नहीं मिल रहा है। ये बिशप उस मॉडल की तरह है जिसकी आप इंस्टाग्राम पे कितनी बार ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लुकिंग कमेंट कर लो, वो नहीं मारने वाली उसको। भाई इसको चाहिए सिग्मा मेल, तुम हो भाई दूजा मेल। तो यहां पे आता है बिशप E6, बिशप G8 जाता है, एंड यहां पे नाइट कैन नॉट अटैक द बिशप, और अब H6 खेलेंगे, नाइट को वापस आना पड़ेगा। तो वापस ना आना पड़े इसे गुकेश मारते हैं EF5, ऑफ कोर्स रुक से मारोगे तो नाइट E4, तो यहां पॉन से मारना पड़ेगा, और पॉन टू F4। लुक एट द बार, -0.96। गुकेश हार रहा है क्या भाई? क्या इंडियन टीम इतना बढ़िया खेलने के बाद चाइना के अगेंस्ट क्रम्बल करेगी भाई? क्या वो चॉकलेट बिस्किट जो मैंने भी खाया आधा घंटा पहले उसकी तरह बस कचूमर हो जाएगी? देखते। पॉन टू F4, C4, ब्रिलियंट मूव फ्रॉम वेई। यहां पे मारने के बाद पॉन से मारा, बिशप से मारा, और यहां पे वेई पहली गलती करते हैं गेम की। उनको खेलना चाहते हैं तो E4 पास में आते हुए, नाइट F3 इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन,
या फिर नाइट A5, बिशप A2, नाइट B3 फोक, मारा रुक से मारा, एंड नाउ ही विल स्लोली टेक ऑन D5, प्ले क्वीन B6, रुक B8, और ये B2 पॉन बहुत बड़ी वीकनेस है, एंड ये नाइट पे भी धक्का लात लगेगी इसको भी, एंड E4 पास पॉन भी आएगा. गुकेश वुड हैव बीन क्लियरली वर्स. भाई ये पोजीशन हम नहीं बचा पाते, लेकिन वेई ने करी एक गलती और ये F4 मार दिया, और इसके बाद नाइट F3 मिल गया गुकेश को. नाइट वापस आते हुए बढ़िया स्क्वायर पे, ये F4 पॉन तो हम बाद में खा लेंगे. आता है नाइट A5, सेम मूव लेकिन थोड़ा सा लेट, बिशप A2, नाइट B3 मारा मारा, और अब नाइट F4. अब ब्लैक चेक देता है, किंग हटता है. भाई दूसरी रानी की तरफ नजर कभी नहीं भाई. भाई ट्रू लॉयल मैन जस्ट लाइक मी. यहां पे रुक F2, सॉरी लॉयल नहीं है अपेरेंटली, बीच में खानदान को रोकना पड़ा ये सब अत्याचार होने से पहले. भाई लॉयल क्यों नहीं, मेरी तरफ तो हट जाता साइड में यार. पॉन बचाया उन्होंने रुक से. अब आता है रुक B8. अब यहां पॉन से तरीका, आप रुक A2 खेलो. आए हाय क्या ही टट्टी मूव भाई. मतलब ये रुक तो जिंदगी भर यहां पड़ा रहेगा. गुकेश कैन नॉट इमेजिन कि ही विल विन दैट गेम. तो वो खेलते हैं रुक टू D1, एक्सचेंज होता है सब कुछ, मारा 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 मारा, रुक D6, बिशप C3 आएगा अभी यहां पे. और यहां पे हम लोग कह रहे थे ये गेम हो गई ड्रॉ. इनफैक्ट ब्लैक के पास बिशप पेयर है, तो ध्यान भी रखना गुकेश को. 2 बिशप अगेंस्ट 2 नाइट इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर ब्लैक, लेकिन थोड़े पिन शिन लगे हुए हैं. तो आता है नाइट टू D5, नाइट E7 इज अ ह्यूज थ्रेट. तो ब्लैक खेलता है चेक और खेलता है रुक D1, नाइट को पिन करता है. रुक टेक्स यहां पे आता है, किंग टेक्स, नाइट टेक्स C3, और यहां पे हमारे पास 2 घोड़े हैं हाथी के बदले. लेकिन ये पॉन थोड़े डिवाइडेड है, तो घोड़ों के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा ये ना, ये कोई पॉन अटैक करना. आप देखोगे रुक यहां पे, नाइट यहां पे, रुक यहां पे, किंग यहां पे, और इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईदर साइड टू मेक प्रोग्रेस. यहां पॉन ही रुक अटैक करता रहेगा प्यादे प्यादे. कोई वीकनेस नहीं है ब्लैक के पास, कोई वीकनेस नहीं है व्हाइट के पास, एंड यहां जीतना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो यहां पे ही आई थिंक इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस टू एवरीवन कि भाई ये मैच ड्रॉ होने वाला है. इंडिया चाइना विल गो होम विद 2 ईच. आई थिंक अ फेयर रिजल्ट कंसिडरिंग गुकेश वर्स थे एक टाइम पे. आई वॉज वेरी हैप्पी, नॉट वेरी हैप्पी बट वेरी ओके विद द टी के यार, दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट. रिपीटेशन होने वाली थी, एंड बहुत लोगों ने मान लिया था कि भाई ये गेम ड्रॉ होगी, एंड उसके बाद ऑफकोर्स ड्रॉ हो गई गेम और हम चले गए 2-2. लेकिन गुकेश उन सब में से नहीं था. जो ये सब लोग थे मेरी तरह, मेरे को कमेंटेटर की तरह, चैट की तरह, गुकेश उनमें नहीं है. गुकेश अलग है. एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी कभी भी ड्रॉ नहीं मानते. ये स्किल पता है किस और प्लेयर में है? वो है एक प्लेयर है नॉर्वे से, उसका नाम आपने सुना होगा, आर्यन तारी. मैग्नस कार्लसन उनका नाम है. ये स्किल उनमें है, और उसके बाद मैंने तो एटलीस्ट इतना लेवल तक ये स्किल सिर्फ और सिर्फ गुकेश में देखा है. एंड यहां पे गुकेश एक ऐसा कन्वर्ट करते हैं इस गेम को. हां, ये गेम गुकेश जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा. यहां पे देखते हैं कैसे किया उन्होंने चमत्कार. रुक B1, नाइट D5 चेक, किंग E5, नाइट आता है. अब उनको सिर्फ यहां पे एक पास पॉन क्रिएट करना है, और यहां ब्लैक ने पॉन को अटैक किया है. H4, रुक H3, नाइट E2, F4. यहां पे सबने उम्मीद खोली थी कि भाई ये ड्रॉ होगा. यहां पे नाइट G1 देख रहे थे हम लोग कि यार ये आएगा, रुक H1, GH4, ऐसे हम देख रहे थे कि, और यही हुआ गेम में भी, रुक H4. अब तो ब्लैक के पास आउटसाइड पास पॉन है, रुक भी है. ये गेम तो डेड ड्रॉ है. लेकिन जब गुकेश खेल रहे होते तो डेड ड्रॉ भी ज़ॉम्बी करके वापस आ जाती है. नाइट F3 रुक पे अटैक, F5 पास पॉन, नाइट C3, नाइट E4 चेक, नाइट E5 चेक, एंड किंग इज ऑलरेडी ऑन द बैक रैंक, और पॉन F6 पे आ चुका है. और यहां ब्लैक के पास एक ही तरीका था गेम बचाने का ऑलरेडी. रुक D1 चेक, किंग मान लो आता है कहीं पे भी, आई डोंट नो, E2 मान लो फिलहाल, एंड यहां रुक टू D5 वॉज द ओनली वे. नाइट F3 और अ पॉन टू H3, एंड यहां इनफ डिस्ट्रैक्शन है, रुक F5 आ सकता है, एंड दिस इज अ ड्रॉ. लेकिन जब नई रानी लाइफ में आ रही हो तो हम लोगों की तरह हम भी ऐसे स्वाइप करते रहते, राइट. ब्लैक ने भी स्वाइप किया पॉन टू H3, एंड सडनली आफ्टर पॉन टू F7 और नाइट टू G5, इट इज डाउन टू द वायर. इट इज सुपर क्लोज, एंड गुकेश इज मोमेंट्स अवे फ्रॉम मेकिंग हिस्ट्री. भाई अंग्रेजी झाड़ रहा हूं क्योंकि भाई मोमेंट ही ऐसा था भाई, बाकी तो हिंदी मेरी भाई फेवरेट है. H2 ब्लैक रानी बना रहा है. आता है भाई नाइट F3,
और यहां पे ब्लैक के पास एक आखिरी मौका था, उनको खेलना था रुक D1 चेक। मान लो आता है किंग, आई डोंट नो कहीं पे भी आए, मान लो E2 या मान लो एक्चुअली किंग E2 पे चक्कर है एक्चुअली बिकॉज रुक E1 चेक, लेट्स से किंग C2 आता है, रुक C1 चेक, किंग B2, रुक B1 चेक। क्या कर रहा है ब्लैक? ब्लैक बेसिकली कह रहा है कि भाई तुम मारो, मैं चेक के साथ मारूंगा, तो किंग को आगे जाना पड़ेगा। रुक C1, किंग मान लो भाई कहां चले, D3, रुक D1 चेक अगर आता है तो यहां पे किंग C4 चेक, किंग B5 चेक, और किंग A5 फाइनली भाग गए। और मान लो कि हम यहां पे वो क्वीन कर सकता है, ये एक और तरीका है बचने का, यहां वाइट क्वीन चेक। और ये पोजीशन जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये तो क्लियर है भाई, जब इन गुकेश और वेई को समझ नहीं आई तो हमें क्या समझ आएगी। यहां व्हाइट इज एक्चुअली नॉट विनिंग, लेकिन ब्लैक के पर्सपेक्टिव से ये देखना समझना कि ये व्हाइट के लिए विनिंग नहीं है, जो उसके 30 सेकंड ऑफ क्लॉक पे कितना आसान है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है भाई, है ना इंपॉसिबल। तो भाई ब्लैक ने कहा कि भाई ये तो तरीका हो नहीं सकता, तो उसने यहां पे खेला कुछ और, उसने खेला यहां पे किंग टू E7 जो हर एक इंसान खेलेगा, लेकिन दिस इज नाउ लॉस्ट। नाइट टेक्स H2, प्यादा खा लिया है, रुके 1, नाइट G4 चेक, किंग D2, इकलौती मूव, विनिंग मूव, किंग C2 पे देयर इज रुक A4 और रुक E4 चेक आ रहा है, और किंग C2 पे रुक A4, अगेन रुक E4 आ रहा है, एंड इट इज बेसिकली अ ड्रॉ। तो किंग D2 ओनली मूव, अब आता है रुक A4, नाइट H6, रुक चेक, किंग E3, रुक चेक, किंग E4, एंड ब्लैक ने यहां कर दिया रिजाइन। आप चेक तो दोगे, लेकिन अब मान लो मैं किंग F5 आता हूं, आप खेलोगे रुक A1 विद दिस इंटेंशन, लेकिन नाइट G6 चेक, किंग टू D7, एंड यहां सिंपल क्वींस, चेक इज नॉट इनफ बिकॉज नाइट टू F4, एंड गुकेश डी की वजह से हमारी टीम जीत गई भाई, चाइना को हरा दिया 2.5 1.5। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट भाई, मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये बंदा है कि क्या है भाई, ये मशीन है भाई। इट्स सरप्राइजिंग कि ये इकलौता बंदा है जो खुद कंप्यूटर बचपन में यूज नहीं किया एनालाइज करने के लिए, बाकी सबने यूज किया है, एंड खुद मशीन बन चुका है। आई मीन ही इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कमेंट से भाई गुकेश अपनी जरूर लिखना। और ओपन सेक्शन टीम जीत गई 2.5 1.5। क्या वुमेन सेक्शन टीम भी ये कर पाएगी? वुमेन सेक्शन में हरिका ऑन बोर्ड 1, एक बहुत ही ऑपोजिट कलर बिशप एंडगेम में आराम से उन्होंने ड्रॉ किया, बहुत कंफर्टेबल था, हाफ ईच। देन वी हैव दिव्या देशमुख, स्टार प्लेयर इन द वुमेन सेक्शन की, बहुत हमने गेमें देखी हैं। उन्होंने यहां नाइट D4 का ड्रॉ पूछा, टाइम कम था, 2 मिनट तो अपने 13 मिनट थे, तो 1 ईच। तो क्या होगा यार, क्या ये सारे ड्रॉ होंगे सेक्शन पे? लेकिन यार एक प्लेयर है हमारे यहाँ पे, वंतिका अग्रवाल भाई, वो कुछ खतरनाक ही फॉर्म में है, क्योंकि अगर आप ये गेम देखोगे, लुक एट वाइट सेंटर भाई, क्या अटैक है भाई। एंड पता ये गेम मैं दिखाने भी नहीं वाला, मैं सिर्फ रन थ्रू कर रहा हूं। आप वंतिका के टाइम पे नजर रखो बस, दैट इज इट, बस टाइम पे। लुक एट ब्लैक्स टाइम, 28 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 6 मिनट, सिर्फ 19 मूव हुए हैं, 21 मूव पेंडिंग है टाइम कंट्रोल तक, और उसके पास 6 मिनट है, और ओपोनेंट के पास 32 मिनट। अब देखो कैसे वो कन्वर्ट करती है। क्वीन ट्रेड किया पहले क्योंकि किंग सेफ नहीं था, नाइट C4 लाया, रुक से ओपन फाइल ली, रूटे चेक दी, किंग F6, रुक को धक्का लगाया भाई, रुक D7 रुक डबल करने के लिए, नाइट G4 आया भाई, रुक को वापस धक्का लगाया भाई, किंग ले आई, पॉन पास, पॉन ले आई, चेक भाई, नाइट यहां पे आता है, 40th मूव रीच करती है, एंड नाइट D3 मारा, और यहां भाई धीरे धीरे करके ओपन डिजाइन कर दिया, रुक की चेक आ रहा है, एंड वंतिका वन द गेम इन क्लियर टाइम प्रेशर। भाई टाइम प्रेशर में ये मशीन की तरह ये भी खेलती है, एंड इंडिया वाज 2-1 अप। और यहां भाई बस एक ड्रॉ चाहिए था, और वैशाली ने कहा कि यार ड्रॉ तो कोई भी कर लेता है यार, ड्रॉ तो कोई भी कर लेता है। उन्होंने खेला क्वीन H4, क्रेजी चाल, यहां पे क्वीन E3 और बिशप D4। भाई क्या चाल है, अगर मारोगे, ई टेक्स, नाइट C6, मारा भाई, यहां पे लाइट स्क्वायर कितने वीक है, तो ये नहीं खेला उन्होंने, नाइट F3 आया, क्वीन एक्सचेंज हो गई, और एंड गेम अगर ड्रॉ गया तो बहुत ड्रॉ है भाई, एंड गेम है। लेकिन भाई इंडियन प्लेयर्स ना एंड गेम में ओपी होते हैं भाई। अब देखो यहां पे आया नाइट अगेंस्ट बिशप, लोग कहते हैं बिशप स्ट्रॉन्गर होता है, बट अगर वैशाली ना खेल रही हो
तो यहाँ धीरे करके रुक आया, यहाँ पे रुक F5, रुक F7, रुक ट्रेड नहीं कर सकता वाइट बिकॉज देन ये स्ट्रक्चर बहुत खराब है उनका। आता है रुक D7 और वाइट ब्लैक पुश करता है किंग F8 के साथ, किंग आता है, किंग टू द सेंटर, रुक D6 ओपन फाइल ली एंड धीरे धीरे करके भाई यहाँ पास पॉन आता है, नाइट D5 पास पॉन मार दिया। अब सी पॉन पुश करने की देरी है बस, लेट्स पुश द पॉन, C3, C2 भी आने वाला है बहुत जल्दी, बिशप से रोकने की कोशिश, नाइट D4 फोर्क, बिशप गयो एंड ये खत्म हो गई गेम भाई। एंड जैसी पास पॉन आया ऊपर निकल डिजाइन और वुमेन्स टीम जीती 3-1 अगेंस्ट सेकेंड सीड जॉर्जिया। भाई दोनों दोनों सेक्शन में नंबर 1 पे है एंड अब टाइम आ चुका है स्टैंडिंग्स देखने का। हमें पता है स्टैंडिंग्स क्या है एंड ऐसा कुछ दिख रहा होगा, पेयरिंग भी आ चुकी है। सबसे पहले ओपन सेक्शन की स्टैंडिंग्स देखते हैं। इन स्टैंडिंग्स देखने वाले, हाँ, इंडिया इज इन नंबर 1 प्लेस, नंबर 2 पे है ईरान 1 पॉइंट पीछे और 12 पॉइंट पे फिर 4 टीमें हैं। यूएस नंबर 7 पे है और चाइना को भी हमने धक्का लगा के नंबर 8 पे भेज दिया है। लुक एट द टाई ब्रेक्स, 199 वर्सेस 159, 40 पॉइंट आगे हैं हम टाई ब्रेक्स में सेकंड टीम से। और इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारा किससे मैच होने वाला है, इट हैज टू बी ईरान मोस्ट लाइकली। लेट्स हैव अ लुक, ईरान है क्या राउंड नंबर 8? हो जा भाई जल्दी से। यस इट इज ईरान। ईरान के साथ है हमारे हैं ब्लैक पीसेस। लेट्स हैव अ लुक उनकी टीम में कौन कौन प्लेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। एंड दिस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ चाइना टीम लेकिन स्टिल प्रीटी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने नॉर्वे को हराया है, कार्लसन की टीम को हराया है, अभी वियतनाम को हराया है। एंड लुक एट दिस, 2700 प्लेयर, मकसूलू तबातबाई तो गुकेश और प्रग का चैलेंज बहुत क्रेजी होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे अगर वो एक विन भी निकाल लेते हैं यहाँ पे टॉप 2 बोर्ड्स पे और एक ड्रॉ आता है तो वी शुड बी डूइंग वेल। और नीचे आएगा दनेश्वर जी, बहुत ही बढ़िया है, 7 में से 5.5, लेकिन उनका मैच एक बंदे के साथ होने वाला है अर्जुन के साथ, 7 में से 6.5 तो हर बाप का एक बाप होता है भाई, और वो है एरिगेसी अर्जुन। तो ये यहाँ पे खेलेंगे और चौथे बोर्ड पे मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि विदित गुजराती विल बी बैक इन द टीम एंड उनका मैच होगा इदानी पोया से। तो और इनका 5 प्लेयर तो भाई आईएम है, उसको तो ये खिलाएंगे नहीं मेरे हिसाब से, तो यही 4 प्लेयर इनके होने वाले हैं। तो वुमेन्स सेक्शन में जाके देखते हैं भाई वहां पे क्या स्टैंडिंग है। आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस होगा। इंडिया विल बी इन नंबर 1 प्लेस एब्सोल्युटली, और 2 पॉइंट आगे है पोलैंड से भाई, 2 पॉइंट का लीड है। इवन इफ वी लूज 1 राउंड वी विल स्टिल बी टाइड फर्स्ट एट लीस्ट। और यहां पे भी भाई देखो 30 पॉइंट का डिफरेंस टाई ब्रेक्स में। सो लेट्स सी किससे मैच है। पोलैंड से ही होगा भाई मोस्ट लाइकली इनका मैच, उसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया पोलैंड, इंडिया के ब्लैक हैं। लेट्स सी कि पोलैंड की टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। बाय द वे जॉर्जिया को भी पहला है। पोलैंड इज द 3rd सीड टीम, सो प्रिटी स्ट्रांग, विल नॉट बी इजी। लेट्स हैव अ लुक भाई, 2490 फर्स्ट बोर्ड पे, 2450, 2400, 2350, सो स्लाइटली इजियर than the previous round, but still pretty strong and top 3 boards पे तो बिल्कुल टफ चैलेंज है। एंड बोर्ड 4 पे हमारे वाइट होंगे, वहां पे हमें क्रश करना पड़ेगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। गुकेश ने मैच जीता ना यार, पूरा मतलब इंडिया जाग उठा। स्ट्रीम जब मैं कर रहा था भाई क्या फील आई थी यार, वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। गुकेश यार लेजेंड है भाई, लेजेंड। एंड डिंग लेरेन एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन जो आया ही नहीं खेलने, वहां पे है वो खेलने ही नहीं आया। एंड एक तरफ गुकेश है जो भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आई थिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप का फेवरेट तो मैंने चूज कर लिया अपने मन में, एंड आई थिंक आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई जल्दी से, बहुत मजा आने वाला है। गोल्ड ज्यादा दूर नहीं है।